सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से निकाली गई है ग्रुप डी की बम्पर भर्ती। इस साल 2026 की नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो यहां पर ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली जा रही है, इस बार अलग अलग पदों पर भर्ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉइंट मैन के पद हैं, असिस्टेंट के पद हैं, अलग अलग पद हैं, और ट्रैक मेंटेनर के पद हैं, और असिस्टेंट के आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड में यहां पर भर्तियां निकाली गई है। 10वीं ITI सभी के लिए भर्तियां हैं और 22,000 से अधिक पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती निकाली जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं सैलरी कितनी आपको मिल रही है। तो बेसिक पे स्केल है 18K का, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो सैलरी और भी काफी शानदार आपकी होने वाली है इन सभी को जोड़ करके, ठीक है। और अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 36 साल है। तो 18 से 36 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, यहां पर एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, और SC ST PWD और वुमेन्स और एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटीज EBC के लिए 250 है। और यहां पर जो है सिलेक्शन का प्रोसेस, उसमें आपका सबसे पहले CBT बेस एग्जाम होगा। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस प्रकार होगा, तैयारी कैसे करनी है। तो CBT बेस यानी कि कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। तो यहां पर CBT बेस जो आपका एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने है। यहां पर 100 सवाल से पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। और जनरल साइंस के 25 सवाल हैं, मैथमेटिक्स के 25 है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल हैं। टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 100 सवाल है 100 नंबर के, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इस भर्ती के लिए अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आप देख सकते हैं 35 किलो का वजन उठा करके दौड़ लगानी है लड़कों को, और लड़कियों को 20 किलो का वजन उठा करके दौड़ लगानी है। दोनों के लिए टाइमिंग और दूरी सेम रहेगी। 100 मीटर की दौड़ है और 2 मिनट में आप दोनों को पूरी करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप ये दौड़ पास कर लेते हैं वजन उठा करके, तो आपको 1000 मीटर की दौड़ लगानी है दोनों को, ठीक है। लेकिन यहां पर लड़कों को 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी दौड़ 1000 मीटर की, और लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। अगर आप फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो अपने आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और यहां पर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आवेदन करने से पहले ये तमाम दस्तावेज कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। लिस्ट आपके सामने है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। संभाल के रखिएगा। ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ। अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। आवेदन जो है 31 जनवरी से 2 मार्च तक चलेंगे। ध्यान रखिएगा 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, डेट यहां पर मेंशन की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि इंडियन नेवी की भर्ती है। अगर आप भी इंडियन नेवी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन नेवी की तरफ से SSC ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और SSC ऑफिसर के अंतर्गत आप देख सकते हैं अलग अलग पदों को शामिल किया गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पद हैं, पायलट के हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हैं, नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के हैं, लॉजिस्टिक के हैं, एजुकेशन ब्रांच के हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिक ब्रांच के हैं, नवल कंस्ट्रक्टर के हैं, मल्टीपल जॉब आप देख सकते हैं, सबमरीन के भी हैं, टेक इंजीनियर और इलेक्ट्रिक में, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों 60 पदों पर भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 31K से 1,25,000 तक आपको सैलरी मिल रही है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो सैलरी और भी शानदार आपकी होने वाली है। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं रखी गई है। और क्वालिफिकेशन में BCom, BSc, BTech, अगर आपके पास में कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज है, इसे कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा दोस्तों, फिर आवेदन कीजिएगा। और आवेदन कैसे करने हैं सब कुछ आपको बता रखा है। 24 फरवरी तक आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है। आवेदन 24 फरवरी तक चलेंगे, ये भी यहां पर आपको बताया गया है। कौन कौन से पद हैं, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो आवेदन जरूर कीजिएगा।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पासपोर्ट ऑफिस की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, पासपोर्ट ऑफिस में आ चुकी है नई भर्ती इस साल 2026 की। तो ये जो भर्ती निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से निकाली गई है। अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती है जिसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, चेकआउट कीजिएगा। यंग प्रोफेशनल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिसर का भी जारी हो चुका है, मैनेजर का, कंसल्टेंट का, असिस्टेंट का, ड्राइवर का, अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। तो पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं दोस्तों, आवेदन जरूर कीजिएगा। और सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल रही है, 37K से 2 लाख से अधिक आपको सैलरी मिल रही है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो बढ़ करके और भी शानदार आपकी सैलरी होने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 55 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ध्यान रखिएगा। फीस जो है सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है, केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो बिना एग्जाम की सीधी भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो लिस्ट ये रही आप सभी के सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 11 फरवरी तक आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस की बंपर भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भर्ती जो है फाइनली आ चुकी है। इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती है। 28,000 से अधिक पद हैं, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलेगी, 10K से लगभग 30K से अधिक आपको सैलरी मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है। यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई एग्जाम नहीं रखा गया है, बिना एग्जाम की सीधी भर्ती है, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। और क्वालिफिकेशन में 10वीं पास के लिए भर्ती है, तो अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आवेदन जो है 14 फरवरी तक चलेंगे और आवेदन जो है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की नई भर्ती के बारे में, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। ये जो भर्ती है एयरपोर्ट की भर्ती है, एयर इंडिया की तरफ से निकाली गई है। 2 अलग अलग पदों पर भर्ती है, सिक्योरिटी ऑफिसर के पद हैं और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के पद हैं। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की भर्ती है, तो मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 30K से 40K आपको मिल रही है, जो कि शानदार सैलरी है। और एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 27 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली फिजिकल टेस्ट और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम दस्तावेज कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन 18 फरवरी तक चलेंगे और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं और यहां से आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। तो आज ही आवेदन कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी हो चुका है। पीजीटी के पद हैं, डीजीटी के हैं, एजुकेशन काउंसलर के हैं और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं, प्राइमरी टीचर, पीआरटी के हैं, नर्सेस के हैं, योगा इंस्ट्रक्टर और स्पेशल एजुकेटर के पद हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और सैलरी एज पर रूल्स आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 56 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के माध्यम से और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास, ग्रेजुएट पास और बीएड पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ये तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन करना है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। और आवेदन जो है आपको सीधा इंटरव्यू के माध्यम से करने हैं। 11 से 12 फरवरी तक आपके इंटरव्यू होने वाले हैं और यहां से आप ये नोटिफिकेशन और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, चेकआउट कीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आसाम पुलिस में निकाली गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती। गेम वॉचर के पद हैं, कांस्टेबल के हैं, सब ऑफिसर के हैं, फायरमैन के हैं, इमरजेंसी रेस्क्यूअर के हैं, बैंडमैन के हैं और बगलर के हैं। आप देख सकते हैं लगभग 3000 पद हैं और मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 12K से 70K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो इससे बढ़कर के काफी शानदार सैलरी होने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है एज पर रूल्स।
फीस जो है आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में फिजिकल टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और ये रहे दस्तावेज, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा 22 फरवरी तक। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम भर्तियों के लिए आप विजिट कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई